गाइस दिस इज कोरल ड्रॉ 2021 और इसमें हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल के बारे में। यहाँ दे रखा है हमें इधर एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ दो रेक्टेंगल बनाऊंगा। पहले दो रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। एक मैंने ये ड्रॉ किया और एक और ये। अब इसकी मैं इसकी आउटलाइन में थोड़ी मोटी कर देता हूँ। यहाँ से 10 पॉइंट्स थोड़ी और मोटी कर लेते हैं। 12 पॉइंट्स और इसमें कोई कलर मैं फिल कर दूंगा। अ, ये वाला या ये ये वाला। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे एक फिल कलर एक अंदर कलर फिल कर रखा है और आउटलाइन डाल रखी है। आउटलाइन के कलर अभी ब्लैक है। इसके कलर को भी चेंज कर लेते हैं। इसके कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सपोज ये वाला और यहाँ से मैं इसकी विथ को 12 पॉइंट्स कर देता हूँ। 12 पॉइंट्स। ओके। तो मेरे पास ये आउटलाइन अब पर्पल कलर की हो गई। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे मेरे पास एक आउटलाइन है और अंदर फिल कलर मैंने फिल किया हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट पे इस रेक्टेंगल पे आउटलाइन बहुत पतली सी है। केवल 0.5 पॉइंट्स की आउटलाइन है और इसके अंदर कोई फिल कलर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल के जो एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब कि इस पे जो आउटलाइन है या फिल कलर है या मैंने कुछ को कोई रोटेशन दे रखा है या इस पे कोई और इफेक्ट लगा रखा है, जैसे कि इसको डिस्टॉर्ट कर रखा है या फिर कोई शैडो बना रखी है, जो भी एट्रीब्यूट्स है मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाए। इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स इस ऑब्जेक्ट पे कॉपी हो जाएं। तो अभी हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि इसका आउटलाइन और फिल कलर। मैं चाहता हूँ इसका आउटलाइन और फिल कलर दोनों एट्रीब्यूट्स इस रेक्टेंगल पे भी कॉपी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल का यूज करूँगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। अब मैं यहाँ पे अगर इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पे फिल का निशान आ गया। शिफ्ट दबाऊंगा तो मेरे पास ड्रॉपर का निशान आ रहा है, पिकर का निशान आ रहा है। एक पिकर का निशान आ रहा है और शिफ्ट में छोड़ रहा हूँ तो मेरे पास ड्रॉपर का निशान आ रहा है। शिफ्ट में दबा रहा हूँ तो पिकर का निशान आ रहा है, ये वाला।
और शिफ्ट में छोड़ रहा हूँ तो ड्रॉपर का ये वाला निशान आ रहा है। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो इस ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट्स है उनको मैं क्लिक करके पिक कर लिया और अब मेरे पास ड्रॉपर का निशान आ गया। अब मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे ले जाके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो जितने भी एट्रीब्यूट्स उस रेक्टेंगल पे थे वो सारे इस पे ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट की भी आउटलाइन पर्पल कलर की हो गई, जितनी मोटी उधर थी इतनी मोटी आउटलाइन इधर है, और इसका फिल कलर भी जो इस ऑब्जेक्ट का था वही वाला इधर हो गया। तो दोनों एट्रीब्यूट्स यहाँ कॉपी हो गए, इस रेक्टेंगल पे भी वही एट्रीब्यूट्स दोनों आउटलाइन और फिल कलर के कॉपी हो गए। वापस मैं अंडू कर देता हूँ और मैं जैसे ही अभी इसको थोड़ा सा रोटेट रोटेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा रोटेट कर लिया मैंने, इतना इतना मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब मैं एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करूँगा, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। अब मेरे पास पिकर का निशान आ रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसके एट्रीब्यूट्स वो पिक कर लेगा। अभी यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो रोटेशन है वो भी यहाँ पे कॉपी हो जाए, रोटेशन जो है वो भी कॉपी हो जाए दूसरे रेक्टेंगल पे। तो हम यहाँ पे दे रखे हैं मुझे प्रॉपर्टीज, आउटलाइन मेरी कॉपी होगी और फिल कलर कॉपी होगा, और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं रोटेशन पे क्लिक कर दूंगा तो रोटेशन भी जो रोटेशन है वो भी कॉपी होगा। मतलब जो रोटेशन इस ऑब्जेक्ट पे है, जितना ऑब्जेक्ट ये रोटेट हो रहा है वो उतना ही वो वाला ऑब्जेक्ट भी रोटेट हो जाएगा। तो रोटेशन पे मैं टिक कर दूंगा। अब मैं मेरे को पिकर का निशान आया तो इस ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो इसके एट्रीब्यूट्स ने पिक कर लिए। अब ये ड्रॉप करने के लिए रेडी है। तो मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे इस रेक्टेंगल पे लेके आऊँगा और मैं क्लिक कर दूंगा तो वो सारे एट्रीब्यूट्स इस पे भी कॉपी हो जाएंगे। ये देखो, इसकी भी आउटलाइन वही हो गई जो थी, फिल कलर हो गया, और जितना रोटेट ये हो रहा था उतना ही ये रेक्टेंगल भी उतना ही रोटेट हो गया। जितना ये रोटेट हो रहा था उतना ही ये रेक्टेंगल भी रोटेट हो गया। वापस मैं अंडू कर दिया। अब इसमें मैं कुछ इफेक्ट्स लगा देता हूँ, जैसे इसको मैं थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता हूँ। डिस्टॉर्ट टू सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ट्विस्टर डिस्टॉर्शन सेलेक्ट करके सॉरी ये इतना मैंने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, इस रेक्टेंगल को मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो इसकी आउटलाइन है वही आउटलाइन इसकी भी हो जाए, और जो फिल कलर है इसमें इसके अंदर फिल हो रहा है वही फिल कलर इसमें भी फिल हो जाए, और जितना ये रोटेट हो रखा है उतना ही ये रोटेट हो जाए, और जो जितना ये डिस्टॉर्ट हो रखा है उसी के अकॉर्डिंग ये भी उतना ही डिस्टॉर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एट्रीब्यूट्स आईड्रॉपर टू सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मेरे पास आउटलाइन कॉपी हम कर रहे हैं, फिल कॉपी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे हमने रोटेशन पे टिक कर रखा है, रोटेशन को कॉपी करेंगे। और इफेक्ट्स में मैं यहाँ पे इफेक्ट्स में हमें जो डिस्टॉर्शन जो है, डिस्टॉर्शन को भी हमें कॉपी करना है, तो इस पर भी हम टिक कर देंगे। यहाँ से टिक कर दिया। अब ये मेरे पास पिकर का निशान आ गया। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके एट्रीब्यूट्स ये पिक कर लेगा, और ड्रॉपर का निशान, अब ड्रॉपर का निशान आ गया। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे लाके इसको क्लिक कर दूंगा तो ये देखो, इसकी भी आउटलाइन वही हो गई और फिर कलर भी इसने वही कर दिया, और ये रोटेट भी हो गया उतना ही जितना ये रोटेट हो रखा है, और जितना ये डिस्टॉर्ट हो रखा है उतना ही ये भी उसी उसी के अकॉर्डिंग उतना ही ये भी डिस्टॉर्ट हो गया। जिस तरह से ये डिस्टॉर्ट हो गया उस तरह से ये भी डिस्टॉर्ट हो गया। ठीक है, मैं वापस अंडू कर देता हूँ।
और मान लो हम इस ऑब्जेक्ट पे शेडो भी देना चाहें, यहाँ से शेडो शेडो टूल मैंने सेलेक्ट किया और इसकी कोई शेडो बना लेते हैं, ये शेडो बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि जो शेडो इस पे लगी हुई है वो शेडो भी इस पे कॉपी हो जाए, वो शेडो भी इस पे कॉपी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रोटेशन भी कॉपी हो रहा है और यहाँ पे डिस्टॉर्शन पे टिक हमने कर ही रखा है और शेडो पे भी टिक कर देंगे, शेडो पे भी टिक कर देंगे तो शेडो भी इसकी कॉपी हो जाएगी। अब मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो अब मुझे ड्रॉपर का निशान आ गया। अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स इस रेक्टेंगल पे ड्रॉप करने के लिए इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखो इस रेक्टेंगल पे भी वही शेडो बन गई, जो शेडो इस पे बनी थी वही शेडो इस रेक्टेंगल पे भी बन गई। तो इसके सारे एट्रीब्यूट्स इसने यहाँ पे कॉपी कर लिए इस रेक्टेंगल पे भी। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स आईड्रॉपर टूल का यूज करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी करने के लिए। So this was all about attributes eyedropper tool in our Corel Draw 2021.